नमस्कार। मेरी मौजूदगी इस समय प्राथमिक विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सीयर नंबर 1 बिचला पोखरा के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ मौजूद हूँ। एक दरियादिली की खबर मैं दिखाने के लिए आया। मैं आपको बता दूँ कि कितने दिनों से जाड़े के समय में होता था या गर्मी के समय जब होता था तो बच्चे नीचे बैठ करके पढ़ाई करते थे, जिसको देखते हुए यही बिलसा रोड के ही समाज सेवी खालिद जहीर जी के द्वारा इनको 40 बच्चों को बेंच और वो बैठने की सुविधा दी गई। बता दें कि खबर को दिखाने का मकसद मेरा बस इतना ही है कि ऐसी दरियादिली की बात जब भी आती है तो ऐसी खबरों को समाज में भी प्रस्तुत करना चाहिए। मैं मौजूद हूँ प्राथमिक विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सीयर बिचला पोखरा बिलथरा रोड बलिया में, और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे यहाँ बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। इसके पहले कैसे पढ़ते थे आप? यहाँ कैसे पढ़ते थे? जमीन पे बैठ के। अच्छा, पहले जमीन पे बैठते थे और अब बेंच पे बैठते हो लोग। अभी पहले अच्छा था कि अब अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। अभी ठीक है। यहाँ के जो बच्चा है पढ़ाई कर रहा है वो बता रहा है कि पहले हम लोग नीचे बैठ करके पढ़ते थे, अभी हम लोग बेंच पे बैठ करके पढ़ते हैं। अब पहले की स्थिति में अभी ऐसा होना चाहिए। दरियादिली दिखाया है यहाँ के रहने वाले समाज सेवी खालिद जहीर जी से हम बात करेंगे कि इनके द्वारा 40 बेंच बच्चों को दिया गया। कैसे इन्होंने अपना यह इस बात के लिए मन बनाया, क्या है इसकी हकीकत? बहुत बहुत स्वागत है बलिया हिंदी न्यूज़ में आपका। खालिद जहीर, ये क्योंकि इस विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, बचपन से मेरी शिक्षा इसी में हुई है। हाँ, मैं भी टाट पे ही बैठ के पढ़ता था। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि अभी ये टाइल्स लग गया है, अब बच्चों को भाई उसी पद्धति से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मुझे एक लिंक मिला तो मैंने कहा कि मास्टर साहब, मैं अगर आपके विद्यालय को मैं बेंच दे दूँ तो कैसा? इन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे दिलीप कुशवाहा जी हैं, आशुतोष पांडे, इन लोगों ने कहा कि नहीं, अगर आपका प्रयास, हमने कहा कि ठीक है मैं प्रयास करता हूँ। मैंने प्रयास किया, इन लोगों से मैंने लिख लिया कि ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट दे दिए हमको बना करके। तीनों ने बना के दिया हमको और मैंने उसको आगे बढ़ाया। और मुझे ये 40 सेट, ये 11 दिसंबर को 40 सेट पूरा बेंच जो आ गया बच्चों को पढ़ने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ तो क्या इस सरकार की तरफ से ये उपलब्धि नहीं हो सकती क्या? इनको तो प्राथमिक विद्यालय ये सरकार की तरफ से भी ये धन तो मिल सकता था, क्या उनकी तरफ से इनको नहीं मिला है? नहीं, इनके तब नहीं मिला। प्रयास कर रहे थे मास्टर साहब, बहुत लोगों से इन्होंने कहा भी था। ये कम से कम हमको लग रहा है कि 4 साल हुआ मास्टर साहब को आए हुआ, 4 साल से प्रयास भी कर रहे थे, लोगों से, बहुत लोगों से कहा तो नहीं किसी ने उपलब्ध कराया होगा। लेकिन मेरे दिमाग में बात है, मैंने इनसे कहा, इन्होंने कहा कि ठीक है, अब मुझे एक मिला। मैंने कहा कि ठीक है मैं प्रयास करता हूँ। मैंने प्रयास किया, ये रंग लाया मेरा प्रयास था, ये बेंच मिल गया 40 सेट बच्चों को पढ़ने की। दोस्तों, एक अच्छा संदेश है, ऐसे कार्य हमेशा होने चाहिए। एक दूसरे को देख करके इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक दिल का यह कार्य है और इस कार्य को समाज में प्रस्तुत करना ही चाहिए। हम बात करेंगे यहाँ के प्रधानाध्यापक के पद पर है इस समय, मास्टर साहब से बात करेंगे कि क्या है सिस्टम और किस तरीके का यहाँ उपलब्धि मिला खालिद जहीर जी के द्वारा, और आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं इस पर? जी, मैं दिलीप कुशवाहा, प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सीयर नंबर 1 शिक्षा क्षेत्र सीयर जनपद बलिया। आपको अवगत करा दें कि ये विद्यालय परिषदीय विद्यालय है और ये 1948 से लगातार चल रहा है। यहाँ पे बहुत गणमान्य व्यक्ति यहाँ नगर के यहाँ से विद्यालय में पढ़ करके उच्च आसीन पदों पर गए हैं। तो जब से मैं यहाँ पे आया तो मेरी कोशिश रही है कि बच्चों को भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि की जाए, उनको वो माहौल प्रोवाइड कराया जाए, कॉन्वेंट स्कूल में प्रोवाइड कराया जाता है। उसी के लिए मैं कई लोगों से मिला, समाज सेवियों से मिला और अपनी बात को रखा। और सरकार के पास भी 18-19 से एक योजना आई थी, ऑपरेशन कायाकल्प, उसके तहत 19 पैरामीटर की बात कही गई। तो उसमें प्रमुख रूप से हमारा फर्नीचर और डेस्क बेंच को उपलब्ध कराना था। तो वो भी हमारा एक कोशिश थी और उसमें भी प्रयासरत थे और शासन से धन निर्गत होने की भी संभावना इस साल थी। लेकिन कुछ महीने पहले खालिद भाई हैं हमारे जो समाज सेवी, ये विद्यालय पे आए। उन्होंने कहा कि यदि सर आपको फर्नीचर उपलब्ध करा दिया है तो स्कूल थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, पठन पाठन बच्चों को सहायता मिलेगी। तो मैंने कहा कि अच्छा है, अगर आप दिला सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी स्कूल के ऊपर। तो इन्होंने प्रयास किया, हमसे एक आवेदन लिया और उसको प्रोसेस किया और फाइनली 11 दिसंबर को बच्चों को एक 40 सेट का डेस्क बेंच फर्नीचर प्राप्त हो। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इसके पहले तो सरकारी धन से भी इस कार्य को किया जा सकता स्कूल की तरफ, चाहे जैसा इसके पहले कभी आपने इसका मांग नहीं किया था क्या? जी, मैंने किया है और समय समय पर हमारी जो कार्य योजना बनती है प्रत्येक वर्ष की विद्यालय विकास के लिए, वो प्रेषित की जाती है विभागीय अधिकारियों द्वारा उच्च स्तर पर, CDO साहब को, DM साहब को। उसमें भी हर साल जाता है। और ग्राम पंचायतों में पंचायत राज विभाग के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के तहत तमाम ग्राम पंचायतों में फर्नीचर उपलब्ध कराया भी गया है। लेकिन टाउन एरिया में बजट का अभाव होने की वजह से अभी इसका फर्नीचर के लिए नहीं आया था। लेकिन एक आकांक्षी योजना है जो इस समय चल रही है टाउन एरिया के विद्यालय के लिए, उसमें इसको भी डाला गया था और फर्नीचर की बात कही गई थी। लेकिन ठंड की शुरुआत में ही हमको फर्नीचर मिल गया है, इसलिए बच्चे बहुत खुश हैं और हमारा एक पैरामीटर पूरा हुआ है।
अच्छी बात है, ठंड से निजात तो मिली है और सबसे बड़ी बात है कि जो नीचे बैठ के पढ़ रहा था अब वो ऊपर बैठ के पढ़ेगा तो उसको भी ये महसूस होगा कि मैं भी किसी कन्वेंट स्कूल में बैठ करके पढ़ रहा हूँ। काफ़ी अच्छा महसूस किया जा सकता है। हम बात करेंगे वार्ड नंबर 5 के सभासद हैं, युवा सभासद हैं, हमारे मित्र भी हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये कार्य कैसा लगा आपको। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और खालिद भाई और दिलीप सर का भी बहुत शुक्रिया जो इतने बड़े दरिया दिल का दिखाने का काम किए। सबसे बड़ी चीज़ की जैसे जो भी नेता हो अपने बगल का ही स्कूल अगर संभाल ले तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आपस में ही चंदा लेके अगर सरकार नहीं करती है तो आपस में ही एक दूसरे से काउंट करके इसी तरीके से हर स्कूलों में ख़ासतर से प्राइमरी पाठशाला जो भी है इस तरीके से बच्चों को एक नीचे बैठा के आदमी जो भी पढ़ाता है तो उनके अंदर बड़ों में और अपने के अंदर हीन भावना का पैदा होता होगा। इससे हमारा बराबरी का लगेगा कि हम भी बराबरी में बैठे हैं। सदाम जी का कहने का सेंस ये है कि अगर सरकार की तरफ से कोई उपलब्धि नहीं मिल पाती है, सरकार की तरफ से कोई फंडिंग नहीं हो पाती है, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो अगल बगल के लोग उस काम को पूरा कर सकते हैं। अच्छी बात कही। मैं चाहूँगा कि फिर से एक बार और दूसरे रूम को आकर के दिखाइए कि पहले बच्चे नीचे बैठते थे, अभी वो बेंच पे बैठ रहे हैं, बेंच पे बैठ करके वो पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी इनको भी अच्छा लगेगा और शायद सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि बच्चे नीचे बैठ कर। अच्छा, पहले अच्छा लगता था पढ़ाई करके नीचे कि अभी अच्छा लग रहा है? अब अच्छी लग रही है। हैं? अब अच्छी लग रही है। पहले कैसे बैठते थे? नीचे और अब? कुर्सी पे नहीं, बेंच पर। देखिए, बच्चों का कहना है कि पहले हम लोग नीचे बैठ करके पढ़ते थे, अभी हम लोग बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं। शायद इस जगह पे कोई भी रहेगा तो उसको एक गौरव महसूस होगा कि पहले हम लोग नीचे बैठ करके पढ़ाई करते थे, अभी हम लोग बेंच पे बैठे हुए हैं। आप देख रहे थे बलिया हिंदी न्यूज़ से नीलेश कुमार दीपू को नमस्कार।